नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। शहरों में कैसा मतदान चल रहा है, कैसे मतदान हो रहा है, वो पल पल की खबर हम आपको दे चुके हैं। आप देख रहे होंगे और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर रहे होंगे। मैं शहरों से निकल चुका हूँ गाँव की ओर और पहुँचा हूँ सारा मोहनपुर। और आप देख रहे हैं, जरा बूथ दिखा दीजिए। यहाँ जो महिलाओं की आबादी है इस देश में 50% से अधिक है। अब चूल्हा चक्किया जो होता है खाना वाना बना करके अब ये लोग दोपहर के बाद मतदान केंद्रों पे आ रही हैं। सुबह में महिलाओं की संख्या कम देखी गई थी, शहरों में भी और गांव में भी, लेकिन अब ये संख्या महिलाओं की बढ़ रही है और शाम तक ये बढ़ती जाएगी, चूंकि ये अपने घरेलू कामों से निपट चुके हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं शहरों से लेकर गाँव तक कैसा मतदान का रुझान रहा, लोग कितने उमंग से पहुंच रहे हैं। साथ ही कुछ मतदान केंद्रों पे जो पोलिंग एजेंट थे उन्होंने अपनी अपनी पार्टी का जो आईडी है वो लगा कर आए हुए थे। हमने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों चुनाव में ऐसा आप करते हैं। तो वो चीजें भी हुई जो अप्रत्याशित थी, जिसके बारे में आप भी नहीं सोच पा रहे होंगे और मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन बूथों पे ऐसी चीजें मिली। वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अंत तक हमारे साथ आप बने रहिए और देखिए कि कैसे जो है यहाँ लोग मतदान कर रहे हैं और कैसे अपनी पार्टी का आईडी लगाकर लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं। जी वोट गिरा लिया सर? हाँ, वोट गिरा लिया। अपने मत का प्रयोग और जो अधिकार हमें दिया है संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना करके आम जनता को एक बहुत बड़ी पावर दी है मताधिकार का। वो आपका फंडामेंटल राइट है। इसे लोगों के बीच में जागरूक करने की आवश्यकता है और अपने मन मर्जी की ऐसी सरकार चुने जो इस देश में कॉमनल हार्मनी के साथ साथ विकास की ओर भी ध्यान दे। एजुकेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए, ये सब सारी बातें तो हो गई हैं। यहाँ पीएचडी में जो बूथ की व्यवस्था की गई है, ना आदमी जा सकता है ना आदमी आ सकता है। देखा आप? देखा है, लेकिन है कि अब तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नहीं तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ना। व्यवस्था तो कहा गया तो जाके टेंट उंट लगाया, कुछ लोग भीड़े थे, सरप्राइज वगैरह देखा कि भीड़े हैं तो लगवाए हैं। नहीं, इससे पहले ना व्यवस्था करते सर कि इसको यहाँ पे नहीं दिया जाए, डीएम से मिलते। प्रशासन का काम है। नहीं, आप लोग भी प्रशासन को आगाह करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। किया गया है, उसके बाद भी काम नहीं है। वो तो लगा है, लेकिन कहा गया है उसको वो खूब रूम में। सर चलिए, वोट डाला, जहाँ उंगली दिखा दीजिए सर। वोट डाल दिया। कैसा? इक्वलिटी एंड पीस पे आपने वोट डाला है। आपका एक ही मुद्दा है, इक्वलिटी एंड पीस। चलिए, क्या सोच के निकले? किसको दीजिएगा वोट वो ये नहीं बोलिएगा। हाँ। क्या सोच के निकले वोट डालने के लिए वो बताइए हमको। अपना मतगणना करना है, मतगणना देना है, अपना मताधिकार का प्रयोग करना, बस इतना ही। और क्या? किन मुद्दों पे देना है? सब कुछ विकास के मुद्दों पे देना है। जी सर, कैसा चल रहा है मतदान? मतदान थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो नहीं है, लोग शांतिपूर्ण ढंग से वोट डाल रहे हैं, शांतिपूर्ण लेकिन ये जो स्लो चल रहा है, हाँ। कुछ कारण समझ में आ रहा है? कारण यही है कि बीएलओ सब जो बैठे हुए हैं वहाँ प्रेजाइडिंग अफसर लोग वो थोड़ा स्लो हैं। लेकिन नहीं, पब्लिक भी तो सब कम निकल रही है। नहीं, पब्लिक तो अभी जाके देखिए बूथ पे कितना है। अभी तो आए होंगे बूथ जी, हम देखा है, वीडियो लिया है हमने। मैडम, आप लोग वोट डाल के आइए, आगे आइए। वोट डाल के आई हैं। आज मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा आपने किसको वोट डाला है, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, वो आपका अधिकार था। ये बताइए, घर से जब निकली थी वोट डालने के लिए तो क्या सोच के निकली थी? वोट डालना है, बस अनिवार्य है। और बस कोई मुद्दा नहीं था।
हाँ, जीतने का वोट डाले वो मतलब अच्छा करे, अच्छा करे और देश के साथ और अच्छा राष्ट्रीयता का मुद्दा है, राष्ट्रीयता का मुद्दा है, राष्ट्रीयता का। सर सर मैं एक ही सवाल लेके पूरे दरभंगा लोकसभा में जा रहा हूँ। घर से निकले थे, क्या सोच के निकले थे? घर से निकले हुए थे, वोट डालने के सोच के निकले हुए। मुद्दा कुछ था? हाँ? मुद्दा कुछ नहीं, कोई बच्चों का भविष्य? हाँ, विकास का मुद्दा था। विकास का मुद्दा था। विकास का हटाइए उसको, हटाइए। आप पोलिंग एजेंट है ना? क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। पार्टी का ये लगा के क्यों आए आप? नहीं पता था। कैसे नहीं पता था? प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहाँ है? बीजेपी के है पोलिंग एजेंट? अलाउ है? नहीं मालूम। आपका यहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, क्या नाम है आपका? क्या? ज़ियाउद्दीन बेग। ये क्या लगा के हैं यहाँ पे? हाँ? अरे ये है ना यहाँ? हाँ? बूथ नंबर कितना है सब? कौन से मोहल्ला में है? वार्ड में? 30 नंबर में। 30 नंबर में है। और ये स्कूल है, कौन सा स्कूल है? मध्य विद्यालय उर्दू बाजार पूर्वी भाग। आप तो आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कोई भी पार्टी हो वो अपना इस तरह का कोई आईडी या लगा के नहीं आ सकता है। पार्टी कहाँ लगा है? क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। कौन से बूथ पे हैं आप? हम बूथ नंबर 214 पे। कहाँ पर? यहीं पे सर। जगह कौन है? फिजुल्ला खान। पीएचडी में है? हाँ, पीएचडी में सर। फोटो लीजिए। नाम बता दीजिए सर आप। पार्टी का ही जो है आईडी लगा के आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। आईडी आपके अभी रखे हुए हैं आप जेब में? अरे आईडी नहीं है, बोल रहे हैं आपको। तो दिखा दीजिए आईडी नहीं तो उसमें क्या है? आप क्यों जेब में ठूस रहे हैं फिर? क्यों लगाए हुए पार्टी का? पार्टी उन्हीं का पुलिस एजेंट है सर जी। भोपाली ठाकुर का पुलिस एजेंट नहीं, अभी आपको जो लगना होगा इलेक्शन कमीशन का जो ये लगा हुआ है येलो कलर का, सिर्फ यही लगाना है। ये नहीं लगा। ये चुनाव आयोग का जो नियम कानून है उसके आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर कृष्णा कुमार। कहाँ पे है? कौन बूथ पे है? कौन स्कूल पे? आपने वोट गिराया है। मैं एक ही सवाल लेकर के जा रहा हूँ सब जगह। जब आप घर से निकली थी वोट कास्ट करने के लिए तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? वोट गिराना है। क्यों वोट गिराना है? मुद्दा क्या? अधिकारी है ना। वो तो अधिकार है, वो गिराइएगा, लेकिन वोट गिराया जाता है सरकार बनाने के लिए, विकास के लिए। हाँ, तो आप घर से जब निकली थी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? नहीं सोचा था? विकास। बच्चों का भविष्य था। हाँ, बच्चों का तो भविष्य एकदम है ना? बगल में आपकी बेटी खड़ी है, हाँ, है ना? बेरोजगार भी है। अभी उन्हीं से बात करने वाले हैं हम। और वो वोट कास्ट करने आई है। या बेटा पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शालिनी है जी। आप क्या की हैं अब? मैंने मास्टर्स किया है माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी से मास्टर्स की हैं। बंगलौर में रहती हैं? हाँ, अभी फिलहाल वहाँ से वोट कास्ट करने आई हैं। हाँ, मतलब हाँ, है ना? हाँ। तो बंगलौर स्टाइल में बात मत कीजिए, एकदम प्योर मैथिली स्टाइल में। क्या सोचा था घर से निकलते? पहला तो था कि अनएम्प्लॉयमेंट के उस पे मुद्दे पे वोट डालना है। अच्छा, ठीक है, वो सबसे मेन था। सबसे मेन वही है। आपको लगता है कि देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा भी है इस देश में? आपको है, कहीं ना कहीं हाँ, जॉब तो कर ही रही होंगी। नहीं, अभी तो नहीं। माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे 2-3 लाख की तो सैलरी मिल ही चाहिए नहीं, आपको। अभी तो नहीं मिल रही। अभी नहीं मिली है। घर से जब निकले थे वोट डालने के लिए तो क्या सोच के निकले थे? घर से तो सोच के निकले थे विकास को मुद्दा को लेकर के ही निकले थे वोट करने के लिए। विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की। माई वोट माई राइट्स। और आपने वोट डाल दिया। हाँ, चलिए, तो दिख रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब आप घर से निकले थे, आज चुनाव होना था, चुनाव डालने के लिए जब आप घर से निकले, दोनों पति पत्नी क्या सोच के निकले था? क्या ध्यान में था? हमें अपने देश के लिए वोट करना है। अपने देश के लिए, अपने लिए वोट करना है, क्योंकि हमारा वोट देना हमारा राइट है जी। और हम अपना जनप्रतिनिधि जैसा चुनेंगे हमें वैसी सरकार मिलेगी। वैसी सरकार मिलेगी। बच्चों का भविष्य
बच्चों का हमारा भविष्य हमारे बच्चों के साथ जुड़ा, हमारे परिवार के साथ। क्या नाम हुआ सर? ललित झुंझुनवाला। और मैडम आप? क्या स्थिति लग रही है? देखिए, हमने शहरी विधानसभा के उम्मीदवार जो लोकसभा के जो हमारे उम्मीदवार ललित जी, उनके तो शहरी विधानसभा के लिए बूथों का निरीक्षण करने का परमिशन मुझको मिला है। मैं 1 नंबर जो हमारी नरकटिया बूथ से उधर से सब बूथों का निरीक्षण करते हुए अभी मैं बाजदेपुर करके अब ये गंगवाड़ा पहुंचा हूं। इधर देहातों में जो बूथ पर मतदाताओं की जो उमंग और भीड़ देखिए, खास करके जो महिलाओं की बहुत अच्छी भीड़ है, बहुत अच्छा समर्थन है। मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। महिलाओं की खूब भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। महिलाएं एकदम उत्साहित होकर के वोट करने का काम कर रही है और सभी कास्ट की, सभी उम्र की महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं जो है वो भी उत्साह के साथ व्हील चेयर पर जाकर के वोट कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी बूथ से अगर कोई शिकायत आ रही है, आप तक पहुंच रही है, आप प्रशासन को बता रहे हैं, तो क्या उस पर कार्रवाई निदान हो रहा है? जी, मुझे शहर से भी बहुत जगह से आया कि भाजपा के लोग अपना बैच लगा के बूथ पर पोलिंग एजेंट बने हुए हैं। कहीं है कि वो दुपट्टा लगाए हुए, MRMCI की वो टोपी लगाए हुए हैं। ये गंदी राजनीति है, इससे वोट बदलता नहीं है। हम लोगों ने जो दरभंगा के RO हैं, नगर आयुक्त, उनको इन्फॉर्मेशन दिया, उन्होंने उस पर तुरंत कार्रवाई की है। कई जगह EVM का भी आया कि EVM बंद है, जैसे जिला स्कूल का आया कि वहाँ 10 बजे से EVM बंद था। हमने उनको कहा, उन्होंने कहा कि मैं तुरंत टेक्नीशियन जा रहा है। तो प्रशासन का भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सहयोग है, तो बहुत शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सभी लोगों को मिलजुल करके करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ दल ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये सब करने से जो हमको अधिक वोट आ जाएगा, तो शायद ही उनकी जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई लाभ होता है। इससे एक घृणा पैदा होती है लोगों को, हम समझते हैं उससे भी हमको लाभ है। क्या लगता है 4 तारीख को चौंकाने वाला रिजल्ट? 4 तारीख को एकदम चौंकाने वाला रिजल्ट नहीं है, पूरे बिहार के अंदर चौंकाने वाला रिजल्ट होगा और हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ बिहार से जीत के जाएंगे।